गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अधिशोषण के लक्षण या प्रकृति। अधिशोषण के लक्षण या प्रकृति के बारे में। ठीक है, इसमें हम धातु पर गैसों के अधिशोषण की बात करते हैं। इसमें हम धातु पर गैसों का अधिशोषण इसमें हम धातु पर गैसों के अधिशोषण की बात अधिशोषण के लक्षण करते हैं। ठीक है, धातु पर अधिशोषण की बात करेंगे, अधिशोषण के लक्षण या प्रकृति। तो पहला पॉइंट या पहला लक्षण ये है कि अधिशोषण के लक्षण में पहला यह है कि ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण जो है, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण स्थिर ताप व स्थिर दाब पर, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण स्थिर ताप व स्थिर दाब पर स्वतः तथा सतत रूप से होता है। स्वतः यानी कि स्पॉन्टेनियसली, सतत यानी कि कंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, क्या है? ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण स्थिर ताप व स्थिर दाब पर स्वतः तथा सतत रूप से होता है। ठीक है, स्वतः तथा सतत रूप से होता है। तो पहला क्या है? ठोस की सतह पर, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण, गैसों का अधिशोषण, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर, स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर स्वतः तथा सतत रूप से होता है। ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर स्वतः तथा सतत रूप से होता है। स्वतः यानी कि स्पॉन्टेनियसली, स्वतः तथा सतत रूप से, स्वतः तथा सतत रूप से, कंटिन्यूअसली होता ठीक है। तो ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण स्थिर ताप व स्थिर दाब पर स्वतः तथा सतत रूप से होता है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप सबको मेरी सही से? कुछ तो रेस्पॉन्स करो तो मेरे को पता चले कि मेरी आवाज आ रही है। ओके, फिर सेकंड लक्षण इसका आता है कि सेकंड लक्षण इसका है कि ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण में, ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण में, ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण में गैसीय अणुओं की जो गतिशीलता है वो घटती है। ठीक है, जैसे अब ठोस ले लिया अपन ने, क्या है? ठोस ले लिया। अब इसके ऊपर है ना, क्या है? गैसीय अणु आएंगे तो आते आते क्या होगी? जब इसके ऊपर अधिशोषित हो गए तो क्या होगा? गैस के अणुओं की गतिशीलता कम हो जाएगी। कम होगी तो कम होगी तभी तो वो ठोस की सतह पर आकर जुड़ेगी, है ना? गैस के अणुओं की गतिशीलता कम होगी तभी तो वो ठोस की सतह पर आकर जुड़ेगी। ठीक है ना? तो ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण में गैसीय अणुओं की गतिशीलता जो है वो घटती है तथा गैस के अणुओं और ठोस के मध्य क्या होता है? एक स्थायी आकर्षण का निर्माण होता है। गैस के अणुओं तथा ठोस के मध्य क्या होता है? एक स्थायी आकर्षण का निर्माण होता है। ठीक है, अतः यह प्रक्रिया क्या है? एक एंट्रोपी में कमी और ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है। अतः यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है। इसमें क्या होती है? एंट्रोपी में कमी होती है। अतः यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है। तो क्या है कि ठोस की सतह पर, ठोस की सतह पर गैसों के अधिशोषण में, गैसीय अधिशोषण में, गैसों के अधिशोषण में
गैसीय अणुओं की गतिशीलता क्या होती है? घटती है। गैसीय अणुओं की गतिशीलता घटती है। ठीक है, ठोस की सतह पर गैसों के अधिशोषण में गैसीय अणुओं की क्या होती है? गतिशीलता घटती है। तथा क्या होता है? तथा गैसीय अणुओं और ठोस के मध्य स्थायी आकर्षण का निर्माण होता है, स्थायी आकर्षण उत्पन्न होता है। तथा गैस के अणुओं तथा ठोस के मध्य क्या होता है? स्थायी आकर्षण उत्पन्न होता है। ठोस के मध्य स्थायी आकर्षण उत्पन्न होता है। स्थायी आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, स्थायी आकर्षण उत्पन्न होता है। ठोस की सतह पर गैसों के अधिशोषण में गैसीय अणुओं की गतिशीलता घटती है तथा गैस के अणुओं तथा ठोस के मध्य क्या होता है? स्थायी आकर्षण का निर्माण होता है, स्थायी आकर्षण उत्पन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है। अतः यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की। ठीक है, अतः यह प्रक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से लेते हैं। जैसे ये कोई ठोस है। ठीक है, ठोस प्लस क्या हो रहा है? गैस के अणु अधिशोषित हो रहे हैं। ठीक है, ठोस प्लस गैस। ठीक है, तो क्या होगा? रिजल्ट में क्या होगा? अधिशोषित ठोस होगा। अधिशोषित ठोस। ठीक है, क्योंकि गैस के अणु जो है वो ठोस की सतह पर अधिशोषित हो गए, तो अधिशोषित ठोस प्लस क्या होगा? डेल्टा एच प्लस डेल्टा। ठीक है, या ठोस ये अपन ने मान लिया प्लस गैस के अणु। ठीक है, अब क्या हुआ? ठोस की सतह पर गैस के अणुओं का क्या हो गया? अधिशोषण हो गया। ठीक है, प्लस डेल्टा एच। ठीक है, ठोस प्लस गैस क्या हुआ? अधिशोषित। रिजल्ट में क्या है? अधिशोषित गैस प्लस डेल्टा एच। और ये ठोस अपन ने दर्शाया, ठोस को गैस के अणुओं को दर्शाया है। ठीक है, और अधिशोषित ठोस, फिर ये क्या है? अधिशोषित ठोस है और डेल्टा एच। ठीक है, अब क्या स्थिर ताप पर क्या होता है? स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर क्या होगा कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हो गया, यानी कि क्या होगी? ऊष्माक्षेपी प्रकृति की। डेल्टा एच में कमी, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच में कमी क्या होगी? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है मतलब ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है। क्या है? डेल्टा एच में कमी। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। डेल्टा एच में कमी ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, अतः यह क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रकृति। ठीक है, तो स्थिर ताप पर डेल्टा एच जो है इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि ऊष्माक्षेपी ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम या ऊष्माक्षेपी प्रकृति। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम लिख लेती हूँ मैं साथ में। ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। और डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? एंट्रोपी में कमी। ये क्या है? एंट्रोपी में कमी। एंट्रोपी में कमी। ठीक है, ये है एंट्रोपी में कमी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट लक्षण का, इसका नेक्स्ट लक्षण यह है कि अधिशोषण का
कि गैसीय अधिशोषण की स्वतः प्रवर्तिता और साम्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? गिब्स ऊर्जा परिवर्तन द्वारा किया जाता है। गैसीय अधिशोषण की स्वतः प्रवर्तिता, गैसीय अधिशोषण क्या होता है? स्वतः होता है, स्थिर ताप व स्थिर दाब पर, है ना, स्वतः होता है। तो गैसीय अधिशोषण की स्वतः प्रवर्तिता और साम्य का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के द्वारा किया जाता है। क्या है? गैसों के अधिशोषण की, गैसीय अधिशोषण की स्वतः प्रवर्तिता, स्वतः प्रवर्तिता तथा साम्य का निर्धारण, स्वतः प्रवर्तिता तथा गैसीय अधिशोषण की स्वतः प्रवर्तिता तथा साम्य का निर्धारण, साम्य का निर्धारण गिब्स ऊर्जा परिवर्तन द्वारा किया जाता है। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा जी बराबर क्या होता है? हम सबको बताए डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस क्या होता है? टी डेल्टा एस। क्या होता है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या है? डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है। ठीक है, और डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन है। टी टेम्परेचर है यहाँ पे, और एस क्या है? डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। डेल्टा एस क्या हुआ यहाँ पे? एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, अब स्थिर ताप या निम्न ताप पर क्या होता है? यदि स्थिर ताप या निम्न ताप पर, स्थिर ताप या निम्न ताप पर यदि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से अधिक है, स्थिर ताप या निम्न ताप पर, निम्न ताप पर यदि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से अधिक है, डेल्टा एच का मान अगर टी डेल्टा एस से अधिक है तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? नेगेटिव होगा। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन नेगेटिव होने के कारण अधिशोषण जो है वो स्वतः होगा। अधिशोषण क्या होगा? स्वतः होगा। स्थिर ताप पर या निम्न ताप पर यदि डेल्टा एच टी डेल्टा एस से अधिक है तो डेल्टा जी ऋणात्मक होने के कारण, डेल्टा जी ऋणात्मक होने के कारण क्या होगा? डेल्टा जी ऋणात्मक होने के कारण अधिशोषण क्या होगा? स्वतः होगा। अधिशोषण स्वतः होगा। ठीक है, तो ये स्वतः प्रक्रम के लिए, ये क्या है? स्वतः प्रक्रम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट साम्य पर क्या होता है? डेल्टा जी जो है, साम्य पर डेल्टा जी शून्य हो जाता है, यानी कि डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। तो क्या होता है? समय के साथ, समय के साथ क्या होता है? अधिशोषण की दर घटने के कारण, समय के साथ अधिशोषण की दर घटने के कारण डेल्टा एच घटता है, जो साम्य पर टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। क्या होता है कि समय के साथ स्वतः प्रवर्तिता तो हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? स्वतः प्रवर्तिता के लिए था, स्वतः प्रक्रम के लिए। ठीक है, स्वतः प्रक्रम। ठीक है, अब साम्य की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? साम्य की। क्या होता है? समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ अधिशोषण की दर घटने के कारण, अधिशोषण
अधिशोषण की दर घटने के कारण क्या होता है, डेल्टा एच घटता है। घटने के कारण डेल्टा एच का मान घटता है, जो साम्य पर किसके बराबर हो जाता है, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। जो साम्य पर टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। ठीक है, स्वतः प्रक्रम के लिए तो क्या होता है, डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस से अधिक है स्थिर ताप पर या निम्न ताप पर। यदि डेल्टा एच टी डेल्टा एस से अधिक है तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऋणात्मक होने के कारण अधिशोषण क्या होगा, स्वतः होगा। अधिशोषण स्वतः होगा। तो ये स्वतः प्रक्रम के लिए है। ठीक है, अब क्या होता है, समय के साथ अधिशोषण की दर घटने के कारण डेल्टा एच का मान घटता है, जो साम्य पर किसके बराबर हो जाता है, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। तो साम्य की कंडीशन क्या हुई, साम्य पर क्या होगा, डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी शून्य हो जाएगा। डेल्टा जी क्या होगा, शून्य, जीरो। ठीक है, जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है तो डेल्टा जी क्या होगा, शून्य होगा। ये क्या है, साम्य के लिए। ठीक है, साम्य पर ये कंडीशन होती है। अब अगर अधिशोषण क्या है, अस्वतः है, या अस्वतः प्रक्रम के लिए क्या होगा, अस्वतः प्रक्रम के लिए, अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी क्या, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, और अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी होगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि डेल्टा एच जो है वो क्या है, टी डेल्टा एच से कम है। डेल्टा एच जो है वो लेस देन टी डेल्टा एच, लेस देन टी डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच क्या होगा, अस्वतः प्रक्रम के लिए टी डेल्टा एच से कम होगा, और स्वतः प्रक्रम के लिए क्या होगा, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एच से क्या होगा, अधिक होगा। अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एच टी डेल्टा एच से कम होगा, और सामने पर क्या होगा, डेल्टा एच टी डेल्टा एच के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गए अधिशोषण के लक्षण या प्रकृति के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपने, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या रोल है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ क्या होता है, अधिशोषण की दर बढ़ती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर बढ़ती है। अतः अधिशोषक को क्या करके, चूर्णित करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो, अधिशोषण की दर बढ़ जाए, जिससे क्या हो, अधिशोषण की दर बढ़ जाए। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर बढ़ती है। अधिशोषण की दर जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अतः अधिशोषक को चूर्णित करके उपयोग में लिया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अतः अधिशोषक को चूर्णित करने पर क्या होता है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होगा, अधिशोषण की दर बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, अधिशोषण की दर बढ़ेगी। ठीक है, तो अतः अधिशोषक को चूर्णित कर प्रयुक्त किया जाता है। अतः अधिशोषक को चूर्णित कर प्रयुक्त किया जाता। ठीक है, अतः अधिशोषक को चूर्णित कर प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए चारकोल है, जानतव चारकोल है। ठीक है, चारकोल, जानतव चारकोल, रेने निकल है और चूर्ण, जिंक चूर्ण है, चूर्णित आयरन है आदि। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है इसके, चारकोल, चारकोल है, तो इनको क्या करके चूर्णित कर, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कर अधिशोषण की दर बढ़ाई जाती है। चारकोल है, जानतव चारकोल है, रेने निकल है, जिंक चूर्ण है, वो तो खुद ही चूर्ण के रूप में है। ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या अधिक होगा, तो क्या होगा, अधिशोषण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, चारकोल, जानतव चारकोल, जानतव चारकोल, चारकोल, जानतव चारकोल, जिंक चूर्ण, जिंक चूर्ण और चूर्णित आयरन, चूर्णित आयरन, इनका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे क्या होगा, चूर्णित आयरन और जिंक चूर्ण से क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, जिससे क्या होगा, अधिशोषण की दर बढ़ेगी, अधिशोषण की दर बढ़ती है। ठीक है, रेने निकल है, रेने निकल, ठीक है, आदि आदि। चारकोल, जानतव चारकोल, रेने निकल, जिंक चूर्ण, चूर्णित आयरन आदि, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कर क्या कर सकते हैं अपन, अधिशोषण की दर को बढ़ाते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट, आता है अधिशोष्य की प्रकृति। क्या है, अधिशोष्य की प्रकृति। दूसरा है अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति। ठीक है, अधिशोष्य की प्रकृति के बारे में क्या होगा, वॉन डेर वाल्स आकर्षण स्थिरांक ए द्रवीकरण की दर तथा क्रांतिक ताप में वृद्धि के साथ वॉन डेर वाल्स आकर्षण स्थिरांक ए, वॉन डेर वाल्स आकर्षण स्थिरांक ए द्रवीकरण की दर
अधिशोष्य की प्रकृति में क्या है कि वॉन डर वाल्स आकर्षण स्थिरांक, वॉन डर वाल्स आकर्षण स्थिरांक ए द्रवीकरण की दर तथा क्रांतिक ताप में वृद्धि के साथ अधिशोष्य की अधिशोषण दर क्या होती है, बढ़ती है। क्या है, वॉन डर वाल्स आकर्षण स्थिरांक, वॉन डर वाल्स वॉन डर वाल्स आकर्षण स्थिरांक ए स्थिरांक ए द्रवीकरण की दर तथा द्रवीकरण की दर तथा क्रांतिक ताप में वृद्धि के साथ, तथा क्रांतिक ताप में वृद्धि के साथ अधिशोष्य की अधिशोषण दर क्या होती है, बढ़ती है। अधिशोष्य की अधिशोषण दर बढ़ती है। अधिशोष्य क्या होंगे, गैस होंगे, ठीक है। अधिशोष्य क्या होगा, गैस होगा। तो गैसों अधिशोष्य के अधिशोषण की दर बढ़ती है, यानी कि गैसों का अधिशोषण क्या होगा, बढ़ता है। अधिशोष्य की अधिशोषण दर बढ़ती है, ठीक है। अधिशोष्य की अधिशोषण दर बढ़ती है, यानी कि गैसों का अधिशोषण बढ़ता है, यानी कि गैसों का अधिशोषण बढ़ता है। गैसों का क्या, अधिशोषण बढ़ता है, ठीक है। गैसों का अधिशोषण बढ़ता है। तो अधिशोष्य की प्रकृति क्या है, वॉन डर वाल्स आकर्षण स्थिरांक ए द्रवीकरण की दर तथा क्रांतिक ताप में वृद्धि के साथ अधिशोष्य की अधिशोषण दर बढ़ती है। अधिशोष्य क्या होंगी, गैस है, ठीक है, गैसें हैं, तो गैसों का अधिशोषण बढ़ता है। ब्रैकेट में लिख देते हैं, गैसों का अधिशोषण जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अब कुछ गैसें हैं जैसे H2, जैसे H2, CO, CH4, H2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, CO2, ठीक है, और HCl, NH3, HCl, NH3, SO2, HCl, NH3, SO2। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उपयुक्त गैसों में, इन गैसों में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, इन गैसों में बाएं से दाएं जाने पर अधिशोषण क्या हो रहा है, बढ़ता है। इन गैसों में बाएं से दाएं जाने पर, ये जो गैसें हैं बाएं से दाएं जाएंगे ना, तो अधिशोषण दर बढ़ रहा है, अधिशोषण बढ़ता है, यानी कि क्या होगा, इनके वॉन डर वाल्स आकर्षण स्थिरांक, द्रवीकरण की दर और क्रांतिक ताप में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होने के साथ में क्या हो रहा है, इनकी अधिशोषण की दर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इनकी अधिशोषण की दर बढ़ती है। अतः इन गैसों का उपयोग कहाँ किया जाता है, शीतलन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अतः इन गैसों का उपयोग शीतलन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ताप। नेक्स्ट क्या आता है, ताप। ताप, तीसरा ताप है, ठीक है। ताप में क्या करते हैं, दाब को स्थिर रखा है, ठीक है। स्थिर दाब पर ठोस तथा गैस के मिश्रण का ताप बढ़ाने के साथ क्या होगी, अधिशोषण की दर घटती है। स्थिर दाब पर ठोस तथा गैस के मिश्रण का ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर घटती है, ठीक है। तो स्थिर दाब पर ठोस तथा गैस के मिश्रण का
गैस के मिश्रण का ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है? अधिशोषण की दर घटती है, अधिशोषण घटता है। दर घटती है, ठीक है, ये अपन ने। तो स्थिर दाब पर ठोस तथा गैस के मिश्रण का ताप बढ़ाने के साथ अधिशोषण की दर क्या होती है? घटती है। तो इसके लिए एक ग्राफ बना लेते हैं, वही ग्राफ है, ठीक है। अधिशोषण की दर x/m, इधर क्या ले लेते हैं? ताप ले लेते हैं। दाब क्या है? स्थिर है, ठीक है। तो क्या होता है? ताप में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर घटती है, ठीक है। दाब में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर घटती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? चौथा पॉइंट आता है दाब। क्या आता है? दाब। तो स्थिर ताप, यहाँ पे अब दाब लिया है पॉइंट, तो यहाँ पे स्थिर क्या रखेंगे? ताप। स्थिर क्या रखेंगे? ताप। तो स्थिर ताप पर बंद पात्र में, स्थिर ताप पर बंद पात्र में ठोस तथा गैस के मिश्रण का दाब बढ़ाने पर, क्या? दाब बढ़ाने के साथ अधिशोषण की दर जो है वो बढ़ती है। अधिशोषण की दर बढ़ती है, ठीक है। क्या है चौथा पॉइंट? दाब। दाब कैसे प्रभावित करता है अधिशोषण को? तो स्थिर ताप पर, यहाँ पे ताप क्या होगा? स्थिर होगा। स्थिर ताप पर बंद पात्र में ठोस तथा गैस के मिश्रण का दाब बढ़ाने के साथ क्या होगा? अधिशोषण की दर बढ़ती है। यानी कि दाब में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर बढ़ती है और ताप में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर क्या होती है? घटती है, ठीक है। तो इसमें एक फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी होता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार ताप क्या है? स्थिर है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंडलिक अधिशोषण, फ्रेंडलिक समतापी के अनुसार या फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार, फ्रेंडलिक समतापी के अनुसार स्थिर ताप पर अधिशोषण की दर जो है, अधिशोषण की दर यानी कि x/m, अधिशोषण की दर x/m जो है वो साम्य दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। ये फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी नेक्स्ट टॉपिक है, इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और लैंग्वेज अधिशोषण समतापी, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। पर इसमें क्या है कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार स्थिर ताप पर अधिशोषण की दर x/m जो है वो साम्य दाब P के समानुपाती होती है, साम्य दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। समानुपाती होती है, यानी कि अधिशोषण की दर x/m, अधिशोषण की दर x/m समानुपाती किसकी है? P की। अधिशोषण की दर x/m समानुपाती P, अधिशोषण की दर x/m समानुपाती P, जहां ताप क्या है? स्थिर। ताप क्या है? स्थिर। नेक्स्ट आता है अधिशोषक की सक्रियता। नेक्स्ट टॉपिक है, टाइम जा रहा है तो फटाफट मैं एक बार से अधिशोषक की सक्रियता बता देती हूँ कि सक्रियता में वृद्धि के साथ क्या होता है? अधिशोषण की दर बढ़ती है। सक्रियता में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर बढ़ती है। अब सक्रियता में वृद्धि कैसे करेंगे? तो एक तो उसको अधिशोषक को क्या करेंगे? चूर्णीकृत करके। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? पांचवा, अधिशोषक की सक्रियता। अधिशोषक